तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ग्राउलर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउलर होता है और इस प्रकार का इसका सर्किट डायग्राम होता है और ये हमारा क्या रखा गया है, यहाँ पर ग्राउलर रखा गया है। अब इससे हम यूज़ करते हैं जो हमारा इस प्रकार के आर्मेचर होता है, आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ग्राउलर का यूज करते हैं। और तीन प्रकार के फॉल्टों को ये चेक करता है। पहला होता है अर्थ फॉल्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और तीसरा होता है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट। तीनों फॉल्टों को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राउलर का। तो सबसे पहले देखो इसमें एक एच के आकार का एक कोर होता है जो यहाँ देखो इस प्रकार से हमने बना रखा है। ये कोर कैसा है, एच के समान है, जैसे एच होता है। और ऊपर से जो इसका शेप होता है किसके आकार का होता है, वी के आकार का, अंग्रेजी के वी के आकार का। और इस खांचे में हम क्या करते हैं, आर्मेचर को यहाँ पर रखते हैं। तो आर्मेचर रखने के लिए स्लॉट को हम बी के शेप में देते हैं। और जो एच प्रकार के अंदर का एरिया होता है, इस वाले कोर में हम क्या कर देते हैं, इसमें वाइंडिंग कर देते हैं। अब देखो वाइंडिंग करने के बाद हमने क्या करा है, जब वाइंडिंग करते हैं तो उसमें क्या देते हैं, फिर एसी सप्लाई देते हैं। इस प्रकार से 250 वोल्ट की सप्लाई, एक फेज और एक न्यूट्रल, इस वाइंडिंग को दी जाती है। तो ये ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। कैसा, ट्रांसफार्मर की तरह। अब जो ये वाइंडिंग हमारी काम करेगी, ये करेगी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के समान। और जो इसके ऊपर हम आर्मेचर रखते हैं वो किसके समान कार्य करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के समान। किसके सेकेंडरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार को हम क्या करेंगे, आर्मेचर को इसके ऊपर रखते हैं। तो तीनों फॉल्ट को हम चेक करेंगे। और जो ये आकार होता है देखो इसका, ये कैसा है, हमारा एच शेप का होता है। देखो एच प्रकार का क्या है, हमारा ये आयरन कोर है। और उस पर हमारा एक लगा होता है, देखो मिली वोल्ट मीटर। क्या लगा होता है, मिली वोल्ट मीटर। ये जो लगा है यहाँ पर देखो, ये कौन सा हमारा एक मिली वोल्ट मीटर है। और कहीं पर क्या होता है, ये एमीटर भी लगा होता है। और जो देखो ये किस प्रकार का है हमारा, यहाँ पर देखो ये है मूविंग आयरन टाइप का। तो मूविंग आयरन को हम एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और ये सिंबल जो बना रखा है इसके अंदर, ये किसका सिंबल है, हमारा मूविंग आयरन का है। ठीक है, और ये क्या है, तो लीड निकले हुए हैं, एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। ये किसके होते हैं, हमारे मीटर के होते हैं। देखो यहाँ पर ये मीटर जो लगा है, कौन सा मीटर है, एम्पियर मीटर है। ये करंट को दिखाएगा। ठीक है, और हम मिली वोल्ट मीटर को भी यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार जो इसकी वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं उसको हम सप्लाई देते हैं। और दो सिरे हमने इंडिकेटर के लिए यहाँ पर यूज कर रखे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पैक कर देंगे। अब हम इसको इस प्रकार से असेंबल कर देते हैं। और इसके ऊपर के हम इसको भी पैक कर देंगे, जो माइका शीट लगा रखी हमने। और इस प्रकार हमें जो ऊपर मिलता है वो मिलता है वी शेप। और इस वी शेप में हम क्या करेंगे, आर्मेचर को रखेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉल्ट चेक करेंगे, कौन सा हम यहाँ पर, अर्थ फॉल्ट। तो देखो अर्थ फॉल्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें मिली वोल्ट मीटर होता है या एमीटर होता है, इसके एक सिरे को हम शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे आर्मेचर के, और दूसरे को कहाँ करेंगे, इसके कम्यूटर सेगमेंट के साथ। अब जो हमारा ये है आर्मेचर, इस आर्मेचर को रखेंगे हम इसके ऊपर, ग्राउलर के ऊपर। तो क्या होगा, इसके कारण ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये काम कर रहा है हमारा आर्मेचर यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह। और इसमें क्या उत्पन्न होगा, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के एक सिरे को शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और एक को क्या करेंगे, इसके प्रत्येक कंप्यूटर सेगमेंट के साथ टच कराएंगे। और जहां पर हमको ये रीडिंग दिखाता है, जिस वाले पे यह क्या दिखाएगा, वोल्ट मीटर हमको रीडिंग दिखाएगा या एमीटर हमको रीडिंग दिखाएगा, उस वाले में क्या होगा, हमारा यहाँ पर अर्थ फॉल्ट होगा। तो उस अर्थ फॉल्ट को हम फिर क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। अगर वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं दिखाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा अर्थ फॉल्ट नहीं है। तो इस प्रकार से तैयारी चल रही है। अब हम इसके ऊपर को आर्मेचर रखते हैं और अपने ग्राउलर को यहाँ पर से 250 वोल्ट की एसी सप्लाई दे रहे हैं इस प्रकार से। उसके बाद आर्मेचर को इस प्रकार देखिए हमने वी शेप में रख दिया है ऊपर से। अब देखिए इसके एक बार हम सप्लाई ऑन करके देखते हैं। जब इस प्रकार की हमने सप्लाई ऑन करी तो इसमें इस प्रकार की आवाज़ आ रही है, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर की आवाज़ आती है। अब हम पहले अर्थ फॉल्ट को चेक कर रहे हैं। तो अर्थ फॉल्ट चेक करने के लिए हमको यहाँ पर इसके ये मिली एमीटर जो लगा है, इसके में 2 लीड क्या करनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 प्रोब्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोब्स को क्या करेंगे, इनके पॉइंटों को पकड़ के हम एक को कनेक्ट करेंगे इसके शाफ्ट के साथ, ठीक है, और दूसरे को करते हैं इनके सारे कंप्यूटर सेगमेंटों के साथ कनेक्ट करेंगे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर्मेचर को घुमाते रहेंगे और सारे टर्मिनलों पर इसको चेक कराएंगे।
जब क्या होगा हमारा ये इस प्रकार की मीटर में कोई रीडिंग दिखाएगा तो उस वाले में क्या होगा, हमारा यहाँ पर अर्थ फॉल्ट होगा। अगर हमारा मीटर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो हमारा अर्थ फॉल्ट वहाँ पर नहीं होता है। तो हम चेक करते हैं अब। तो इस प्रकार देखिए हमने एक को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर आर्मेचर शाफ्ट के साथ, एक लीड को, और दूसरे को करेंगे सारे कंप्यूटर सेगमेंटों के साथ। जहाँ पर हमको रीडिंग मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उस कंप्यूटर सेगमेंट में क्या होगा, यहाँ पर अर्थ फॉल्ट होगा। चेक करिए। ऑन करने के बाद देखो इस प्रकार से लगाते हैं सारे सेगमेंटों के साथ। तो सारे सेगमेंटों के साथ कनेक्ट करते हुए ये आ रहे हैं। इस मीटर में हमको ध्यान देना है कि किस में हमको रीडिंग दिखाता है। तो अभी तक हमको यहाँ पर कहीं पर रीडिंग नहीं मिल रही है। सब में चेक करने के बाद कहीं पर भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से हम इसको देखो घुमाते हैं, रोटेट करते हैं एक बार। घुमाने के बाद हम इसके बाकी स्लॉट को भी चेक कर लेते हैं। तो सारे स्लॉटों को चेक कर रहे हैं। तो देखो कहीं पर भी अभी तक हमको कोई फॉल्ट नहीं मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले आर्मेचर में हमारा अर्थ फॉल्ट नहीं है। अगर देखिए इस प्रकार हमको चेक करने के बाद मीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आर्मेचर पूरा सही है। अगर रीडिंग दिखा देता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इसमें अर्थ फॉल्ट है। ठीक है। अब हम इसके दूसरे फॉल्ट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे आर्मेचर के सारे स्लॉट दिखा रखे हैं इनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हेक्सा ब्लेड को रख सकते हैं या कोई स्टील रूल को इसमें इस प्रकार से रखेंगे कि ये सारे कैसे होनी चाहिए, इसके समांतर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हम यहाँ पर हेक्सा ब्लेड को यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट को फॉल्ट को चेक करने के लिए, उसमें हेक्सा ब्लेड को हम कैसे रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, इसमें स्लॉटों के समांतर यानी कि पैरेलल में, इस प्रकार से। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, जिस स्लॉट में देखो हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वहाँ पर हमारे ब्लेड क्या करेगी, बहुत ज़्यादा कंपन करेगी। और जहाँ पर फॉल्ट नहीं होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, कोई कंपन इसमें नहीं दर्शाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड से अपने चेक करते हैं। अब हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने हेक्सा ब्लेड यूज़ करी है देखो एक। और यहाँ पर देखो हाथों में ग्लव्स पहनना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि करंट लगने के चांसेस भी आप उससे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। सेफ्टी हमारी होनी चाहिए। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखो इसके समांतर में सब में क्या करते हैं, हेक्सा ब्लेड को रखते हैं। अब यहाँ पर हमें मीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कंपन की। जिस स्लॉट में हमारा बहुत ज़्यादा कंपन करेगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉल्ट कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब इसको हम बारी बारी करके घुमाते रहेंगे। तो इस प्रकार हम घुमा रहे हैं देखो इसको स्लॉटों के ऊपर, इस साइड को। तो कोई भी कंपन यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब हम अपने क्या करेंगे, इसको घुमाते हैं एक बार। घुमाने पर इसको पूरा रोटेट कराएंगे। इस प्रकार से घुमाने के बाद अब इसमें फिर से हम ऑन करके ब्लेड चलाएंगे। तो क्वेश्चन होता है कि ब्लेड को कैसे रखते हैं, हम इसमें समांतर में रखते हैं। देखो कहीं पर भी हमको कोई इसमें कंपन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी नहीं है। अगर हमारा ब्लेड बहुत ज़्यादा कंपन करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, उस सर्किट में हमारा उस स्लॉट के अंदर जो कॉइल है, किसमें, उस स्लॉट के अंदर जो कॉइल है उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। अब नेक्स्ट फॉल्ट का हम चेक करेंगे जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ओपन सर्किट चेक करने के लिए हम इस प्रकार से उसको ग्राउंडर में रखने के बाद 250 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और अपने जो मिली वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, इसकी प्रोब्स को क्या करेंगे, कंप्यूटर सेगमेंट के साथ सबके साथ चेक करेंगे। एक को क्या करेंगे, हम एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और बाकी को क्या करेंगे, सब में टच कराएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा मीटर में रीडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ओपन सर्किट इसमें नहीं है। अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई वाइंडिंग अंदर से टूट गई है और इसमें क्या हो चुका है, ओपन सर्किट हो चुका है। अब देखो हम दोनों लीडों को क्या करेंगे, इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद सारे कंप्यूटर सेगमेंटों के साथ कॉमन लेके इसको चलाएंगे। पहले इसको ऑन करते हैं। अब देखो इस प्रकार लगाने के बाद अब ये मीटर हमारा यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ओपन सर्किट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में हमारा क्या देखो इसमें वोल्टेज बन रही है। अगर वोल्टेज नहीं बनती है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं तार हमारा क्या हो गया, अंदर से वाइंडिंग टूट गई है। अगर वाइंडिंग टूटी है तो उसमें कोई भी EMF उत्पन्न नहीं होगा। तो सारे में क्या देखो रीडिंग दिखा रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कोई भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने ये ग्राउंडर को प्रैक्टिकल किया था। इसमें तीनों सर्किट चेक करे हैं, तीनों फॉल्ट चेक करें, इसमें ओपन भी और शॉर्ट भी और अर्थ फॉल्ट भी।